नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज ये मेरी पहली वीडियो है। कैसी रहती है आई डोंट नो। घर से निकला सुबह 5:15 बजे निकल गया था। मेरे चैनल पे कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रिप वीडियो, व्लॉग वीडियो नहीं डाल सकता बिकॉज़ व्लॉग वीडियो में तुम लोग जानते हो क्या हो सकता है। आज की मेरी फर्स्ट ट्रिप मेरी लाइफ का, इस चैनल पे वीडियो तो 2-3 और भी आ चुके हैं, लेकिन मेरी जो फर्स्ट ट्रिप है वो बहुत ही शानदार, जहाँ तक मुझे लगता है पक्की शानदार रहेगी। मैं आज बीकानेर से सुबह 5:15 बजे निकला था, तो जिसके बाद में थोड़ा अंधेरा होने की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। लेकिन फिर जैसे ही सुबह हो रही है, मौसम आप देख सकते हो कतई मतलब धांसू खतरनाक हो रखा है। तो जो मेरी पहले जो स्टॉपेज मिला वो आप देख सकते हो, ये है देशनोक, करणी माता का मंदिर है। तो ये मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट रहेगा। आते वक्त देखते हैं, अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं यहाँ पे रुकूंगा, अदरवाइज ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि मुझे ज़्यादा वक्त मिलेगा, क्योंकि बिकॉज मुझे बहुत आगे जाना है। मतलब मुझे आज हर हालत में खरनाल धनी वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली जो कि खरनाल है, वहाँ पे मुझे आज विजिट करनी है। तो हर हालत में मुझे आज वहाँ पे मत्था टेकना है। तो आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं, मैं आपको कुछ हद तक दिखा सकता हूँ। ये है करणी माता का मंदिर जो कि देशनोक के अंदर है। मिलता हूँ, और एक साथ में ज़्यादा ट्रिप के अंदर वीडियो में ट्रिप में नहीं बोल सकता बिकॉज जो साली मैंने ये बाइक ली है, तुम देख सकते हो, ये बाइक है रॉयल इनफील्ड। तो रॉयल इनफील्ड के अंदर क्या होता है कि ये आवाज़ ही बहुत करती है। तो अगर मेरी वीडियो बाकी ट्रिप की तरह, बाकी जो ट्रिप ब्लॉगर है या ब्लॉगर है जो भी है उसकी तरह शायद नहीं हो सकती, बिकॉज हम इतने अभी तक कहते हैं ना कि फरबट नहीं बने हैं। तो बाकी मिलता हूँ। मुझे नहीं पता अब बाइक के साथ क्या हुआ कि ये बीच में बंद होने लगी। तो मैंने सोचा होगा शायद तेल स्टॉप हो गया होगा। एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, तो यहाँ से भाई पेमेंट क्लियर कर रहा है, उसके बाद में वापस निकलूँगा। बट बाइक में ये दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज मैं जब बीकानेर से निकला था तो इसके अंदर पेट्रोल डाल के ही निकला था। लगभग फुल तो नहीं था, बट हाफ टैंक ज़रूर था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये किस हिसाब से चलेगी। मैंने शायद बुलेट पहली बार चलाई है, वैसे पहली बार नहीं चलाई, एक आधी बार और भी थी, बट इतने लॉन्ग ड्राइव पे मैं पहली बार लेके आया था बुलेट को। तो मुझे नहीं पता था कि ये किस तरीके से, ये किस बिहेव से, मतलब इसकी एवरेज क्या है, ऐसे हो रखी है इसकी। तो अब दोबारा इसका टैंक भरवाया है, देखते हैं अब तक अब ये कहाँ पे पहुँचे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने पेमेंट क्लियर करवा लिया है। उसके बाद में अब निकलता हूँ मैं। अब चाय के लिए बीच में स्टॉप मारना पड़ेगा, सुबह से बिल्कुल भी चाय नहीं पी है। तो उसके बाद में मिलता हूँ रास्ते में। तो जी एक होटल मिला है, तो वहाँ पे रुका हूँ। ये उसी नाम से होटल है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वीर तेजाजी महाराज के। अब चाय पियेंगे, थोड़ी सी नमकीन वमकीन खा खू के निकलूँगा। और रास्ते में अगर कहीं मिला तो फोटो शूट भी करेंगे। तो चाय पीते पीते मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, वो शायद मुझे डिस्कस करनी चाहिए कि खरनाल के बारे में। ऐसे मन किया कि आपके साथ कुछ डिस्कस करूं। तो खरनाल जो गांव है वो एक गांव की तरह है, बेस। जो राजस्थान के अंदर एक सबसे बढ़िया बात यह है कि राजस्थान में जो लोक देवता हैं वो बहुत हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो लोक देवता की जो गिनती में आता है तो राजस्थान सबसे पहले आता है। तो उसी के साथ देवता रामदेव जी है, और है बहुत सारे ऐसे देवता है जो कि राजस्थान की लोक धरती से जिन्होंने जन्म लिया, और यहीं पे उन्होंने बलिदान दिया। तो जिसमें से एक जो वीर तेजाजी महाराज है वो भी आते हैं। तो बेसिकली वीर तेजाजी महाराज
गायों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इसे एक झगड़ा वगड़ा हुआ था और मारकाट कर देने के बाद में उनको एक सांप ने डसा था, काला नाग था, कतई काला। तो उसके बाद वीर तेजाजी महाराज को वीर गति प्राप्त हुई थी। तो बेसिकली मेरे जो इष्ट हैं वो वीर तेजाजी महाराज है। रास्ते में चल रहा था तो चलते चलते रास्ते में याद आया कि चलो आज की शुरुआत क्यों ना इसी वीडियो से, इसी ब्लॉग से की जाए। सो फिर मैंने सोचा चलो आज की ये वीडियो यहीं पे शुरू करते हैं। ये कैसी होती है, कितनी बढ़िया है, कितनी मुझे नहीं पता, घटिया तो नहीं हो सकती, बिल्कुल ही कतई घटिया नहीं हो सकती, बिकॉज कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे सब अच्छा ही होता है, गलत तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो इसलिए बाकी चाय के मजे ले रहे हैं। चाय यहाँ की स्पेशल चाय, नागौर की स्पेशल केसर चाय है। तो बाकी टेस्ट अच्छा है। अब मुझे पहुँचना पड़ेगा, मैंने अभी गौर की है। मैं आपको बता रहा था कि मैं आधे रास्ते आ गया, बट आधे रास्ते आया नहीं, मैं आधे रास्ते से भी कम, मतलब 10 किलोमीटर कम पड़ा हूँ। तो मुझे अभी तक 73 किलोमीटर वो चलना है, मंदिर तक 73 किलोमीटर चलना है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए जल्दी से चाय ख़त्म करता हूँ और निकलते हैं यहाँ से। तो जी काफ़ी दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि जो मंदिर है मेरे को वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि 8:30 मेरे ख्याल से 8:30 बज चुके हैं। तो वहाँ पे ज्योति होने वाली है, तो इससे पहले मेरे को वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो मंदिर है वो है बुंगरी माता का मंदिर। बुंगरी माता, अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोल के शॉर्ट एंड स्वीट में बताता हूँ। एक बार रास्ते में आपको बीच में उतर के पहले थोड़ा सा ये जो माथा टेकना है वो कर लूँ, उसके बाद में आपको डिटेल से बताऊंगा कि बुंगरी माता का जो मंदिर है वो किस लिए प्रसिद्ध है और बुंगरी माता कौन है। तो अभी मंदिर में पहुंच गया हूँ मैं, यहाँ पे जोत हो चुकी है। मैंने मंदिर में की धोख लगा ली है, तो यहाँ के जो पुजारी है हम उनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि जो बुंगरी माता का मंदिर है ये किस लिए प्रसिद्ध है और ये कौन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बुंगरी माता वीर तेजाजी महाराज की बहन है, छोटी बहन थी, और यहाँ पे उनके वो खेत में काम कर रहे थे। तो बाकी जो भी लीला है वो मालिक की थी। तो यहाँ के जो पंडित के जो यहाँ के जो पुजारी हैं हम उनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि बुंगरी माता के जो मंदिर है वो किस लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो महाराज थोड़ी सी बताइए कि जहाँ यहाँ ये जो बुंगरी माता का मंदिर है ये किस लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है बुंगरी माता के मुसारी तक गई, एक दाद एक खुजली वो कोई तकलीफ हो तो बुंगरी माता आज फेरी देवे इसके ठीक हो जावे। 7 फेरी दे दीवे कंचन गाँव में ही बट बैठा खेल देवे ए बुंगरी माता में आज थार फेरी देव बटी मसो कितोई दुखो केड़ो दाद हो कितोई छोटा छोटा मसा हो एकदम ठीक हो जावे। बुंगरी माता नाम ये रोड पर ले साइड में बटे सची हुई टपाचिया देवली निकल गई। यहाँ पे जो मूर्ति थी वो यहाँ पे उत्पन्न हुई, यहाँ वो उत्पन्न हुई। तेजाजी महाराज लीलन गौड़िया ये समाचार लेकर समाचार बताया ये लीलन तो एक ले मैं तेजू बीरो को नहीं है, तेजू बीरो वो जी गया बाहर में काम आएगा मैंने समाचार दे मिलिया बे मैं समाचार दे इतनी धरती माता ने दास करियो ये धरती माँ सूची हुआ तो जाग आज मार बीरो नहीं है बीरा लाल सची हूँ धरती
मारो देवी और देते मामा इन परवेश आठ निकलिया ये पर्चा है मार आत्मा साचो मत कोई भी प्रेम लगावे कोई भी काम सिद्ध के मैया मार वो काम होने वो काम पूरा हो गए बोली बुंगरी माता की जय हो। दादी महाराज की जय हो। तो ये मैंने आपको बताया कि जो बुंगरी माता का मंदिर है ये किस लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो लोक देवता है मैंने आपको पहले भी बताए थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जो इष्ट है मेरे भी इष्ट हैं, वीर तेजा जी महाराज मेरे इष्ट है, उनकी जो छोटी बहन के जो महाराज ने बताया कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की अगर फोड़ा है, फुंसी है, दाद है, खाज है, खुजली है तो यहाँ पे एक जोहड़ बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जोहड़ इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ से कभी भी यहाँ पे पानी जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी यहाँ पे पानी जो खत्म नहीं होता। अगर मस्से की शिकायत हो रखी है तो यहाँ से जो मिट्टी है इस मंदिर के बाहर डाल दीजिए। आपके जहाँ तक मुझे नोटिस में है, जहाँ तक मैंने ये चीज़ फील की है और मैंने ये चीज़ मेरे खुद के ऊपर अप्लाई भी हुई थी कि मेरे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रखी थी, कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो फर्स्ट टाइम सिंगल मतलब मैंने सिर्फ एक ही फेरी यहाँ पे लगाई थी और मतलब उसके बाद में मेरे को याद नहीं है कि यहाँ पे कोई भी मेरे को दिक्कत हुई है। तो कभी भी वक्त मिले, वक्त निकालना ज़रूरी है, तो कभी भी वक्त मिले तो जो खरनाल है मतलब ये बेसिकली नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीबन नागौर से शायद 13 या 14 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे एक वीर तेजा जी महाराज का जो मंदिर है, जो खरनाल है, वहाँ से एंटर होने से पहले मंदिर अंदर आएगा, लेकिन बुंगरी माता का मंदिर पहले आता है। तो यहाँ पे आना। और बाकी अब मैं निकलता हूँ, शायद 8:30 बज गए, मंदिर में जोत हो रही है, तो उसके बाद में मैं आपसे वापस मिलता हूँ और आप दर्शन कीजिए।
आज मंदिर में थोड़ा सा रस है, इस वजह से जो यहाँ के पुजारी है मैं उनसे बात नहीं कर सकता। तो बिकॉज कर सकते हैं, लेकिन ये भी है कि उनको, क्योंकि कल नवम है, मतलब तेजा दशमी का दिन है, तो उस दिन जो तेजा जी महाराज थे वो के लिए तेजा दशमी के लिए जाने जाते हैं। तो मैं फिलहाल इसी मंदिर के जो प्रांगण है, हिंदी तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, बट जो भी है होता है। तो इस मंदिर के अंदर मैं थोड़ी देर बैठूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ। मंदिर के तो यहाँ पे अपन विराजमान हो गए हैं, और अब मैं आपको थोड़ी सी इस मंदिर के बारे में बताऊं तो ये मंदिर, मतलब यहाँ पे आने के बाद में जो चीज़ महसूस होती है, मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ का बयान नहीं कर सकता। और शायद यहाँ पे जो कल है, तो कल तेजा दशमी मेरे ख्याल से कल कल ही है, कल या परसों यहाँ पे जो मेला भरना है, वो यहाँ पे मेला भर जाएगा, जो तेजा दशमी का स्पेशल दिन बोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भक्त होते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस दिन आते हैं। रही बात तेजा जी की, तो तेजा जी के बारे में अगर मैं जितना भी बताऊँ थोड़ा ही रहेगा, बिकॉज हम दिल से ज़्यादा ही हैं। तो वैसे तेजा जी स्पेशल ऑफ जो धोलिया जाट है, तो जो एक्चुअली के अंदर जो जितनी भी राजस्थान के अंदर जाट है या ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी जाट है, उनके जो कुल देवता होते हैं, उन कुल देवता के रूप में इनको माना जाता है। और यहाँ की जो जो यहाँ की गद्दी है या यहाँ के जो मेन पुजारी है, उनका नाम है दरियाव जी धोलिया। तो यहाँ के वो मेन पुजारी हैं, जहाँ पे इनका घर भी यहीं पे है। मेरे को नोटिस में नहीं है तो सही इनका घर, बट भी मेरे को पूरा अच्छे से याद नहीं है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही मैं उनसे मिला हूँ। तो उसके बाद में मैं मेरा मन किया, मैं ठनाल निकल पड़ा, ससुराल आया हुआ था। तो उसके बाद में जो ये मंदिर के जो, मतलब मैं जितना भी कहूँगा उतना यहाँ के लिए थोड़ा है। तो थोड़ी देर बैठते हैं और दर्शन करते हैं यहाँ के।